प्रकाशित वाक्य के रहस्य कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम बहुत ही डीपली रेवलेशन के 7 चर्चेस के बारे में हम देख रहे हैं और आज फिर से हमारे कार्यक्रम में ब्रदर एमडी जगन फ्रॉम हेवनली लैडर्स मिनिस्ट्रीज आइए। लेट्स वेलकम हिम। ब्रदर जगन कैसे हैं? प्रेज द लॉर्ड, मैं अच्छा हूँ। इन 7 चर्चों को जब हम आमतौर पर देखते हैं तो इसमें 7 अलग तरह के एंगल हैं और इन 7 एंगल में भी ओवरकम ऐसा एक शब्द लगातार आते ही रहा है। एक और मुख्य इसमें जो चीज़ है, इन 7 चर्च में आज भी 2000 साल के बाद भी हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम किस सभा से जुड़े हुए हैं। ये एक बहुत ही अच्छी बात है। हम अभी एक और चर्च को देखने वाले हैं। उससे पहले ये जो नज़रिया है, ये 2000 साल से जो अपडेट आ रहे एक चीज़ को हम देख रहे हैं। आगे चाहे जितना भी साल हो जाए, हम कहीं भी इन 7 में फिट इन हो जाएंगे, ऐसा लिखा है। इसी बात को पैटमॉस आइलैंड में अपोस्टल जॉन को प्रभु रिवील करके इसे ऐसा कह रहे हैं। ये जो अपडेट की जो बात है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, यहाँ पर यानी 7 दिन में परमेश्वर ने सृष्टि बनाई, क्रिएशन में 7 चीज़ें हैं। एक एक दिन एक एक की सृष्टि की। अब आप इस दुनिया को ही ले लीजिए, इस दुनिया में कुछ भी कर ले, वो इन 7 में ही आते हैं। इन 7 डेज के अंदर 7 दिन में ही सृष्टि निर्माण की गई और ये उस सृष्टि के आधार पर होगा। उदाहरण के लिए कहा जाए तो लाइट के आधार पर, पानी के आधार पर। ऐसा ही नहीं तो वो देखिए, प्रकृति भी, जैसे पेड़ पौधे पहाड़ ये सब हैं, और फिर सूरज चांद और तारे, और फिर मछली यानी समुंदर, फिर मनुष्य और जानवर। अब इन 6 के अलावा दुनिया की कल्पना और किसी तरीके से नहीं हो सकती। इस दुनिया में सब कुछ इन किसी एक में ही शामिल है। यही फाउंडेशन है, यही आधार है। अभी आप इन्वेंशन की बात करते हैं, है ना? चाहे आप इन्वेंशन ही कर ले, यानी इन 7 माध्यम से ही आप कुछ इन्वेंट कर पाएंगे। इनके अलावा आप किसी तरह इन्वेंट नहीं कर पाएंगे, किसी से नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ने इन 7 चीज़ों को देकर कहा तुम इनमें कुछ भी कर लो। तुम चाहो तो जानवरों को भी बदल सकते हो। कैसे बदल सकते हैं? भेड़ बकरी का संगम करके कुछ नया बना सकते हैं। कुछ लोग कर रहे हैं जीएमओ प्रोडक्ट जैसे हाइब्रिड वर्जन। वो प्रभु का किया हुआ प्रोडक्ट अब चीज नहीं। मनुष्य जो भी करना चाहे, यानी इन्हीं 7 में वो किसी तरह से शफल करके कुछ बना सकते हैं। यानी इन 7 के बाद वो कुछ 8वां नहीं बना सकते। आत्मिक रूप में इस दुनिया के आत्मिक मापदंड के अनुसार इस तरह की 7 कलीसियाएं होगी। इसके अलावा कोई कलीसिया नहीं होगी। क्यों इतने मुख्य रूप से ये इन 7 बातों को अपोस्टल जॉन को पैटमॉस आइलैंड में साफ इन 7 चर्च को मेंशन करके इसे कहो, ऐसा अगर कहे तो उस हद तक प्रभु ने इसे उस डीपली लॉन्गिंग के साथ इसे किया है, समझ में आ रहा है? इसके अलावा कुछ डीपर मीनिंग हो सकता है क्या? उनके आने तक इस दुनिया में केवल इन्हीं 7 तरह की कलीसियां होंगी, अलग चर्च नहीं होंगे। तो इसे देखकर आप समझ लीजिए आपकी कलीसिया कैसी है। कलीसिया हमारी है नए नियम के हिसाब से। मैं कैसा हूँ? क्या मैं इफिसुस के जैसे हूँ? शुरुआत में मैं प्रेम के साथ जुड़ा हूँ क्या? जब सबने मुझे अपनाया तो क्या मैंने उनसे प्रेम रखा? स्मरना की तरह क्या मेरे जीवन में सताव है और क्या मैं गवाही के साथ में जी रहा हूँ? उसके बाद पेरगमुन की तरह परमेश्वर ने जो बताया और उसमें क्या मैं बिना मिलावट किए जी रहा हूँ? फिर थुआतिरा जिसे हम देखने वाले हैं, ऐसे गुण मुझ में है क्या? इस तरह से हमें खुद को जांचना है। उसे देखने के लिए ये मापदंड हैं। इन्हीं मापदंडों के आधार पर सबको अपनी कलीसिया और खुद को जांचना होगा और परख लेना होगा। सो इसे एक मेजरमेंट यार्डस्टिक की तरह देखना। 7 कलीसिया। अब ये हमें चौथा चर्च तयात्रा, इस तरह ये चर्च देखने वाले हैं। अब इस तयात्रा चर्च की विशेषता क्या है? इसका सिग्निफिकेंस क्या है? हमें क्यों इस तयात्रा चर्च को और डीपली और डिटेल से देखना है? थुआतिरा की कलीसिया को अगर आप देखें तो ये 7 सभा के मध्य में है, बीच में, सेंटर में। 7 कलीसियाओं में 3 एक तरफ है, 3 दूसरी ओर हैं और ये बीच में है। ये एक बात है। अब इन कलीसियाओं की पुराने नियम में एक अलग ही छवि है, एक परछाई है। वो क्या है? परमेश्वर के तंबू में 7 शाखा वाले दीवट होते थे, आपने देखा होगा। यानी इन 7 शाखाओं के दीवट में बीच में एक होता है और इधर 3 और इधर 3। मनोरक कहते इसे, आपने देखा होगा। जिस तरह है
उसमें एक सेंटर स्टैंड होता है। जी हाँ, सेंटर स्टैंड के एक तरफ 3, दूसरी ओर 3 बहुत से घरों में भी हमने देखा है। देखा होगा। सेंटर स्टैंड बहुत महत्वपूर्ण है। इसे बनाते वक्त सेंटर स्टैंड बीच में है, 3 एक तरफ, दूसरे 3 दूसरी तरफ, इस तरह बनाते हैं। अब देखिए, ये जो 7 शाखाएं हैं मनोरा में, ये 7 कलीसियाएं हैं। 7 स्टैंड इस तरह कहाँ है? अगर आप इसे देखें, ये 7 शाखाएं, 7 स्टैंड, 7 चर्च, इसका वचन में क्या है? वचन स्पष्ट बताता है। ये 7 दीवट, 7 कलीसियाएं हैं, इस तरह ये हमें बताता है। प्रकाशित वाक्य 1:20 कहता है, ये 7 तारे जो तूने मेरे हाथ में देखे, ये 7 दीवट, 7 कलीसिया हैं। यानी 7 स्टैंड 7 कलीसियाओं को दर्शाता है। अगर आप इसे गौर से देखें, एक स्टैंड बीच में है और उसकी 7 शाखाएं हैं। यहाँ 7 स्टैंड, 7 चर्च हैं, तो ये देखा जाए तो उसका चिन्ह है। तो बीच में जो स्टैंड है वो बहुत महत्वपूर्ण है। बेस है, यानी इधर के 3 का बेस यही है और उधर के 3 का बेस ये है, और ये सबका सेंटर है। इसी तरह से थुआतीरा की कलीसिया का एक महत्व है। ये महत्व क्या है? थुआतीरा की कलीसिया के पहले 3 कलीसियाओं का समयकाल था, यानी एफिसुस, स्मरना और पिरगमुन। थुआतीरा की कलीसिया के बाद में 3 कलीसियाओं का समयकाल है, सार्दिस, फिलाडेल्फिया, लौदीकिया। इन दोनों के लिए इसके बाद कलीसिया पूरी तरह से बदल गई। दुनिया का इतिहास बदला, दुनिया में सब कुछ बदला। यही तो सेंटर है। BC-AD अलग करते हैं ना? इसी तरह से थुआतीरा के पहले, थुआतीरा के बाद ऐसा है। चर्च हिस्ट्री इस तरह से विभाजित होती है। हाँ, उस हद तक एक सिग्निफिकेंट एक चर्चित यात्रा थुआतीरा। तो पहले थुआतीरा का मतलब क्या है, इसका फर्क मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये कैसे सेंटर पॉइंट है, इसके बाद के चर्च अलग हैं, इसके पहले के चर्च अलग हैं। ऐसा क्यों, ये बाद में बताता हूँ। थुआतीरा का मतलब क्या है, अगर ये पूछते हैं, स्त्रियों का राज्य, वुमन रूल्स ये कहते हैं, या स्त्रियों की भूमिका। स्त्रियों की भूमिका कैसे आती है और ये स्त्रियों की भूमिका किस तरह आती है, अगर इसे हम गौर से देखें, जैसे कि यूरोप हम कहते हैं, यूरोप जो एक कॉन्टिनेंट है, यूरोप नाम उस कॉन्टिनेंट को यूरोपा के कारण मिला है। ये यूरोपा नाम कहाँ से आया, अगर इसे देखा जाए तो एक स्त्री एक घोड़े पर बैठी है, ये यूरोप का सिंबल है। अगर आप गूगल में इमेज में जाते हैं और यूरोपा टाइप करें तो आपको इमेज में देखने मिलेगा, तो आप पाएंगे कि एक घोड़े पर एक स्त्री बैठी है। प्राचीन चिन्ह और अभी के भी चिन्ह आएंगे। थुआतीरा की कलीसिया की पहचान या उसके चिन्ह क्या है देखें तो स्त्री का शासन। अब इस शासन का मतलब क्या है, यानी दुनिया के नजरिए से और बाइबल के नजरिए से कलीसिया जब शासन करने लगेगी वो समय काल। अब कलीसिया के बारे में हमने बहुत कुछ कहा है, उसमें से एक बात है, यानी चर्च जो है वो धार्मिक नियम के आधार पर है। दुनिया में वो तो राजनैतिक है, राजनीति की बनावट अलग है, कलीसिया की बनावट अलग, यानी धार्मिक तौर पर। किंगडम अलग है, हेवनली किंगडम अलग है, अर्थली किंगडम भी अलग है। किंगडम अलग है। इसी तरह से पृथ्वी के राज्य अलग है, प्रीस्टहुड अलग है। ये दोनों अलग हैं, ये दोनों मिलने नहीं चाहिए। ये दोनों कहाँ पर मिलेंगे पूछे तो मिलेनियम में यीशु के आने पर ये मिलेंगे, उसके पहले नहीं मिलेंगे। दुनिया में आप कहीं भी जाइए तो ये दोनों एक साथ नहीं मिलते हैं। ये दोनों अलग अलग हैं, रिलीजियस में अलग हैं, सिविल में अलग हैं। किस लिए ये पूछे तो, यानी देखिए, किसी आस्था से जुड़े हुए या कहिए रिलीजियस लीडर हैं या कोई भी आ जाए तो वो क्या करेंगे, देखिए, वो दूसरी आस्था को हटाने की कोशिश करेंगे। दुनिया में हम देखते हैं, ये एक सच्चाई है। उसी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन इसे अलग रखे हुए हैं। अब इस जगह थुआतीरा इस तरह क्या कहना चाहती है, चर्च दुनिया पर शासन करना चाहिए, ये कहती है। चर्च दुनिया पर शासन नहीं करना चाहिए। कलीसिया अलग है, दुनिया अलग है, बाइबल कहती है। कलीसिया को अलग जीवन जीना चाहिए, इस तरह वचन कहता है प्रेरितों के काम 2:40 में। अब चर्च दुनिया के साथ में मिलकर खुद को स्वीकार करता है। निश्चय एक ऐसा समय आता है, कहिए चर्च पर कोई सताव नहीं है। यानी देखिए, इजबेल से एलिया किसी तरह से अगर नम्रता से व्यवहार करें तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेंगे। हेरोदेस से यूहन्ना अगर प्रेम से बात करता था तो फिर समस्या ही नहीं थी। रोमी लोगों से अगर यीशु बड़ी नम्रता से बात करते तो कोई सवाल ही नहीं था। और प्रेरित लोग अगर रोमी साम्राज्य के साथ में नम्रता से व्यवहार करते तो समस्या नहीं थी। तो समस्या कहाँ पर आती है, जब कलीसिया सच्चाई बताती है तो ये सच्चाई दुनिया के विरुद्ध में होती है। आप दुनिया के साथ में नहीं है इसलिए होता है, लेकिन जब आप दुनिया के साथ में मिलकर उनके साथ में चलना चाहते हैं तो उस कलीसिया में कॉम्प्रोमाइज होता है, पिरगमुन के जैसे। उसके बाद कलीसिया दुनिया को अपने कंट्रोल में लेना चाहती है, उस लेवल पर जाती है
और ये तो सच में गलत रूट है, वहां नहीं जाना चाहिए। यही अर्थ है थुआतीरा नाम का। थुआतीरा की पहचान क्या है? चर्च को दुनिया से पूरी तरह से अलग होना चाहिए। कलीसिया अलग है, दुनिया अलग है। जिस दिन कलीसिया दुनिया से मिल जाती है तो पिरगमुन है। इसके जो पाप हैं वो नूह के समय के थे। जी हाँ। परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्री से विवाह किया, तो चर्च अलग है, दुनिया अलग है। इससे एक कदम ऊपर जाकर चर्च अगर दुनिया पर राज करना चाहे, दुनिया को कंट्रोल में लाना चाहे, तो अपने आप ही चर्च अपनी क्वालिटी खोने लगती है। सबके लिए मैं एक जैसा, एक समान बनूं, ये कैसे होगा? ये देखा जाए तो जो सबके लिए समान है केवल वही इसे कर सकता है। जब मैं कलीसिया का व्यक्ति बन जाता हूं तो उन लोगों के साथ कैसे रह सकता हूं? हम एक समान नहीं रह पाएंगे। ये दुनिया का राज्य है, ये नहीं करना चाहिए। यही थुआतीरा की पहचान है, वो यही कर रहे थे। ओके, सो अब त्यात्रा के मीनिंग में इतनी सारी जी बातें हाँ। हैं और उसे पढ़ने से ही हम उसे अंडरस्टैंड कर पाएंगे। हाँ, सही तरह से ये कैसे हुआ इसे हम बाद में बाद देखेंगे। में बात करेंगे। अब आप जो ये बार बार चर्च या कलीसिया कह रहे हैं, वो इट इज नॉट अ बिल्डिंग, इट इज एन इंडिविजुअल पर्सन। देखिए, ये ऐसी बात है जिसे हम बार बार बताते जाते हैं। जैसे कि ये बीज लोगों में डाले गए हैं कि चर्च तो एक बिल्डिंग है। चर्च बिल्डिंग नहीं, हम हैं। हम सबका मिलना है। कहीं आज इस बिल्डिंग में मिलते हैं, जब इससे भी ज्यादा लोग होंगे तो दूसरी बिल्डिंग में जाकर मिलेंगे। वहां पर भी लोग बढ़ जाए तो उससे भी बड़ी बिल्डिंग में जाएंगे। कोई बिल्डिंग चर्च नहीं है, हम लोग चर्च हैं। त्यात्रा के नाम में ही इतनी सारी बातें हैं। आगे बात करेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद। एक नाम में इतनी सारी बातें हैं, तो इससे संबंधित एक छोटा सा सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। इस नाम को समझने से ये चैप्टर जब हम जब पढ़ रहे हैं तो अंडरस्टैंड हो रहा है, साफ समझ में आता है, डीपली जा सकते हैं। लेकिन हम जब घर पे हम इस होली बाइबल को जब हम पढ़ते हैं, तो पवित्र शास्त्र जब हम पढ़ते हैं, तो इस नाम का जो मीनिंग है उसे हम कैसे पता करें? टीवी में तो मैंने पूछ लिया, त्यात्रा के बारे में आपने एक्सप्लेन कर दिया है। रेवलेशन टफ है ऐसा कहलाने वाले दर्शक भी हैं। कहा जाए तो रेवलेशन को न छूने वाले लोग भी हैं। बाइबल को लगातार देख रहे हैं लेकिन रेवलेशन को नहीं देखते हैं। एक जमाने में मैं भी वैसा ही था। तो उन लोगों के लिए और इंटरेस्टिंग करने के लिए कैसे, जब वो इस नेम त्यात्रा को ऐसे को पढ़ते हैं, वो कैसे कनेक्ट करते हैं? आप कैसे कनेक्ट करते हैं? उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इसे दो तरह से आप समझ सकते हैं। आपने जो पूछा उसे दो तरह से समझ सकते हैं। एक तो यानी देखिए, उनके भीतर एक प्यास थी, सब में होती है, सभी में ये होती है। क्यों सिर्फ यही किताब ऐसी है? चाहे नॉर्मल जैसे ना हो फिर भी ये किताब पढ़ना शुरू करते हैं। ये तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जब ये काम आता है तो इसके साथ इसे समझने की इच्छा भी आ जाती है। ओके, डिजायर। जब ये आ जाती है तो पवित्र आत्मा रास्ता खोलता है कि हम इसे समझ सकें। यहाँ पे एक मुख्य शब्द कह रहे हैं, पवित्र आत्मा, ये शब्द आप कह रहे हैं। जी हाँ, पवित्र आत्मा वाले ही ये आपको बता पाएंगे। चर्च शुरू होता है तो क्या कहते हैं? आत्मा कलीसिया से कहता है जिसके कान हो वो सुन ले। यही बिगनिंग में ही प्री कंडीशन। देखिए, पवित्र आत्मा जो आपको बता रहा है उसे समझने के लिए रास्ता खोलता है, वो कुछ करेगा। उदाहरण के लिए, जब मैंने बपतिस्मा लिया, देखिए ये 1993 की बात है। बपतिस्मे के बारे में मुझे कुछ संदेह थे। मुझे कंफ्यूज कर दिया था कौन सा बपतिस्मा सही है, कौन सा बपतिस्मा गलत है। उस समय त्रिची में मैं एक मीटिंग के लिए गया था। मैं तो बस सड़क पर चल रहा था। जब मैं जा रहा था तो एक भाई मेरे पास में आए। ब्रदर, आप ये किताब पढ़िए, ये आपके लिए उपयोगी है, ऐसा उन्होंने कहा। वो कौन है ये मुझे पता नहीं। मैं चलने लगा और चलते चलते किताब को देखा। सैम जबादुराई ने लिखा था, बपतिस्मा क्या है, किताब का नाम। मेरे मन में उठे इस सवाल का जवाब देने के लिए पवित्र आत्मा ने मानो उन्हें भेजा। ये केवल एक बार नहीं हुआ, मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ। जब भी मेरे अंदर कोई सवाल उठता है उसे समझाने के लिए पवित्र आत्मा रास्ता खोलता है। ये तरीका सबके लिए उपयोगी नहीं, क्योंकि सबके साथ ऐसा होगा ऐसी कोई बात नहीं है। शायद कुछ लोगों के साथ हो, कुछ के साथ ना हो, लेकिन एक तरीका है जो सभी के लिए उपयोगी है। ये क्या है अगर पूछे तो? देखिए, हर कलीसिया में 5 प्रकार की सेवकाई होती है। उनमें से एक है टीचर। देखिए, टीचिंग में चर्च में उन्हें ये सिखाना चाहिए। जो शिक्षक है उसे ये सिखाना चाहिए। कहिए मैं शिक्षक हूँ।
हम बैठते हैं, हमें एक मौका मिलता है। कौन देख रहा है नहीं देख रहा है कोई बात नहीं, मैं कहता हूँ और कुछ लोग इसे समझ पाते हैं। वो भी हम बाइबल के विषय के बारे में ही कह रहे हैं। बताता हूँ। इसी तरह से हर एक चर्च में यानी उस चर्च में होते हैं शिक्षक। शायद पास्टर ही वो टीचर हो सकते हैं या अलग से शिक्षक हो सकते हैं। बाइबल के शिक्षक हो तो उन्हें निश्चय ही अलग से सिखाना चाहिए। जैसे हर किताब को इच्छुक होकर समझाते हैं वैसे ही इसे समझाना होगा। यह हटाई गई किताब, न पढ़ने वाली किताब या मुश्किल किताब ऐसी बात नहीं है। ये जो किताब है ये बाकी सभी किताबों के जैसी ही है। हर एक किताब की एक विशेषता होती है, वैसे इसकी भी विशेषता है। भजन संहिता की अपनी विशेषता है, नीति वचन की अपनी विशेषता है, वैसे इसकी विशेषता है। रेवलेशन में भी कुछ स्पेशल तो है। चर्च में जो शिक्षक है वो इस किताब के बारे में भी समझाए, जी हाँ। सारी 66 किताबों को समझाएं और केवल तब कलीसिया को इसका रहस्य जरूर समझेगा। जरूर, आपने बहुत अच्छी बात कही। अब हमने तैतरा के बारे में ब्रेक के पहले देखा, उसके नाम के मीनिंग के बारे में आपने कहा। अब हम जब इसे आगे पढ़ते हैं तो इसका लोकेशन, टाइमिंग, इसके बारे में कहे तो अच्छा होगा। थुआतिरा शहर के बारे में हमने देखा है। थुआतिरा शहर तो निश्चय अभी तुर्की का एक शहर है और यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसके बारे में हम जानते हैं, यानी अगर हम भी कहना चाहे, यानी ये बड़ी आसानी से लोगों के दिल में जगह बनाते हैं। ये कौन है कहे तो ये लीडिया नाम की एक स्त्री है। लीडिया उसका नाम है। बाइबल में तो है। वो स्त्री का शहर कौन सा था? वो इस शहर से थी। हाँ, वो एक बिजनेस लेडी थुआतिरा से। उस शहर का विशेष बिजनेस था धागे बनाना। उस शहर में ये खास धागे बनाया करते थे, यानी ये बिजनेस सिटी था। थुआतिरा देखा जाए तो उस समय की बड़ी बिजनेस सिटी होती थी। तो इस थुआतिरा का सबसे मुख्य विषय क्या है? अगर इस बात के बारे में पूछते हैं, हर शहर की अलग बात होती है। वैसे ही यानी यहाँ पर स्त्रियों के लिए अधिक मात्रा में धागे बनाए जाते थे। ये इस तरह का शहर था और ये रोमी शासन में एक बहुत बड़ा बिजनेस शहर था। ये टर्की में आता है, आज भी वो वहाँ है। लेकिन इस थुआतिरा की जो कलीसिया है, यहाँ पर जो कलीसिया थी, यानी लोग यहाँ पर जहाँ जमा होते थे, वो इमारत आज भी मौजूद है। आज भी वो एक टूरिस्ट स्पॉट के रूप में देखी जाती है और इसी के आधार पर वहाँ पर म्यूजियम्स भी हैं। आज भी देख सकते हैं। आज भी जाकर देख सकते हैं। ये तो एक टूरिस्ट स्पॉट है। देखिए, इसके पीछे आज भी वहाँ पर कुछ विषय में रहस्य है, इस तरह से कहते हैं। खैर, रहस्य के लिए हम कुछ साबित नहीं कर पाएंगे, इसलिए उस पर चर्चा नहीं करेंगे। कलीसिया की बहुत सी बातें तो पहली सदी का इतिहास है। इस थुआतिरा के आधार पर वो है, ऐसे कहते हैं। थुआतिरा के शहर के बारे में इतना देखते समय ये थुआतिरा किसके बारे में बता रहा है, ये कलीसिया किसके बारे में बताती, ये देखे तो परमेश्वर ने ये कहा है, फिर भी मैं तेरे विरुद्ध में एक बात कहना चाहता हूँ। किसके बारे में कहा? यजबेल के बारे में कहा। यजबेल के बारे में एक विषय में उसने कहा। ये यजबेल का विषय यहाँ पर क्यों आया, अगर इस तरह पूछते हैं तो थोड़ा ये समझने के लिए ऐतिहासिक देखना है। इतिहास में क्यों देखना है? इसलिए पेर्गमुन चर्च का जो समय काल है ईस्वी सन 333 से ईस्वी सन 538 तक है। इस तरह हमने पहले भी कहा है। ईस्वी सन 538 में रोमी जो साम्राज्य था वो तो खत्म हो गया, एक एरा खत्म, वो युग खत्म हो गया। वो युग कैसे खत्म हुआ? यानी रोमी साम्राज्य की शैली बदल गई, यानी डिक्टेटरशिप के बजाय डेमोक्रेसी आई। डेमोक्रेसी के कारण कुछ और आ रहा था, ये हम जानते हैं। ऐसे में ये रोमी शासन अपने शासन के तीसरे पड़ाव में आता है। पहला स्तर क्या था? देखिए, यहाँ पर ईस्वी सन 333 के पहले वो भयानक डिक्टेटर थे, डायक्लिशियन, न्यूरो और फिर देखिए यानी अक्टोवियन। यानी ये ऐसा समय था जब एक ही परिवार के लोग राजा बनते थे। फिर 333 ईस्वी सन के बाद रोम में परिवार राज खत्म हुआ, सताव खत्म हो गया और आशीषें शुरू हुई। कॉन्स्टेंटाइन प्रभु को अपनाता है और फिर उसके बाद मसीहत के लिए कहिए पूरी तरह से खुला द्वार मिल गया था। तो कलीसिया भी बहुत रफ्तार से बढ़ने लगी। रोमी शासन क्रिश्चियन शासन में बदल गया, यानी ये वो समय काल था 538 तक जैसे पेर्गमुन में। लेकिन थुआतिरा के समय काल में यहाँ पर एक और यानी उस रोमी साम्राज्य में बहुत बड़ा बदलाव आ गया। ये क्या था? अगर ये पूछे, रोमी साम्राज्य में कॉन्स्टेंटाइन के बाद 476 में ये दो भागों में बट गया। ईस्ट रोम वेस्ट रोम में बट गया। आज भी देखिए वेस्टर्न रोम अलग है और ईस्टर्न रोम बिल्कुल अलग है। ईस्टर्न रोम में ऑर्थोडॉक्स हैं, इस तरह से कहते हैं। सीरियंस जो हैं वो भी ईस्ट रोम में आते हैं। वेस्ट रोम यूरोप से जुड़े देश हैं, उसमें है स्पेन और नेदरलैंड और फिर फ्रांस, इटली, इस तरह के देश हैं। 476 में ये बढ़ गए। जब ये बढ़ गए तो देखिए उस समय क्या हुआ, यानी ईस्ट रोम पर जस्टिन नाम का राजा बना
वेस्ट रोम में चर्च कंट्रोल करने लगा, वो उन पर राज करने लगा। अभी जब जस्टिन राजा का साम्राज्य खत्म होता है 538 एडी में, ईस्वी सन 538 में उसका अंत कैसे हुआ देखा जाए तो वो दोनों भागों को मिलाकर एक रोम में तब्दील करते हैं। उसका नाम रिफॉर्म्ड रोमन एम्पायर कहा गया। रिफॉर्म्ड रोमन एम्पायर शुरू हुआ 538 में। जस्टिन राजा ने अपने शासन को कलीसिया के हाथ दे दिया, यानी धार्मिक अगुवों के हाथ में सौंप दिया। उसके बाद रोमी साम्राज्य में कोई राजा नहीं बना। बिना राजा के धार्मिक अगुवों के हाथ में रोमी साम्राज्य आ गया, यानी रिलीजियस लॉ सिविल लॉ एक हो गए। यानी 538 से लेकर 1517 का समय काल थुआतिरा का है। तो एक बहुत ही मुख्य टर्निंग पॉइंट, बहुत बड़ा पड़ाव है, हिस्टोरिकल पॉइंट भी है। जी हाँ, चर्च अलग था और शासन अलग था इस तरह से, लेकिन ईस्वी सन 538 में किंगडम और चर्च दोनों एक हो गए। ये सब बदलकर 10 शहर मिलकर एक संगठन बनाते हैं ईस्वी सन 538 में। चलिए इनके मैं नाम आपको बता देता हूँ। एलमनीज, विसिगोथ, फ्रांस, सिविस, बर्गंडियन, एंग्लो सैक्सन, लॉम्बर्ड, वैंडल, हेरुलिस, एस्ट्रागोथ। 10 देशों का संगठन बना के, संगठन यानी 10 राजा बनाए। इन 10 राजाओं के ऊपर एक धार्मिक अगुवे का शासन रखा, यानी वो यूरोप के हेडक्वार्टर में बैठते और ये 10 राजा काम करते, यानी ये पूरे यूरोप में अपना शासन चलाते थे। और ये शासन ईस्वी सन 1517 तक चलता रहा। और ये तो थुआतिरा की कलीसिया का समय काल है, यानी इसी समय काल में मसीहत पूरे दुनिया में फैलती गई। और इसी समय काल में पूरी दुनिया में बाकी जो आस्थाएं थी वो भी फैलती जा रही थी। यानी इस तरह से ये थुआतिरा जो है सेंटर पॉइंट है, जो आज टर्की में है। टर्की के वेस्ट में वेस्ट रोम है और टर्की के राइट में जो है उसे हम कह सकते हैं ईस्ट रोम। जैसे मैंने कहा था कि जितने भी सीरियंस थे वो सब इस तरफ आ गए, वो सब उस तरफ चले गए। यहाँ पर देखिए सीरियंस को, जो कि ईस्टर्न साइड रोम में हैं, वहाँ अरामिक एक सबसे महत्वपूर्ण भाषा बन गई और फिर दूसरों के लिए लैटिन भाषा महत्वपूर्ण हो गई। यानी सन 1517 तक थुआतिरा का जो समय है, जो शहर का नाम था, उसका समय या उसके नाम का समय काल यही था। इसकी बनावट, आस्था की बनावट, शासन की बनावट, ये सब उसी समय में हुई है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एक हिस्ट्री क्लास के जैसा है। उस हद तक बाइबल में हिस्ट्री भी है ना? जब हम उसे देखते हैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। इसलिए देखिए, बाइबल केवल आत्मिक किताब ही नहीं है, वर्ल्ड हिस्ट्री है। मैं ये कहता हूँ, किसी भी भाषा का अध्ययन करने के लिए या उसका अध्ययन शुरू करने के लिए बाइबल में देखना होगा। देखिए, दुनिया में एक उदाहरण के रूप में मैं कहता हूँ, ऑक्सफोर्ड में कहा गया है दुनिया में सबसे पुरानी भाषा कौन सी है पूछा जाए तो 4000 साल पुरानी भाषा तो तमिल है, इस तरह कहते हैं। ये 4000 साल पुरानी अगर और कोई चीज़ अगर दुनिया में है तो वो बाइबल है। तो अब इस बाइबल को और इस किताब को एक साथ रखें तो आपको बड़ा रिजल्ट मिलेगा। इसी तरह से वर्ल्ड हिस्ट्री देखिए, सिविलाइजेशन देखिए, 12 सिविलाइजेशन हैं। उसमें ये यानी सुमेरियन सिविलाइजेशन, येलो रिवर सिविलाइजेशन, फिर मैक्सिकन सिविलाइजेशन और फिर नाइल रिवर सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इस तरह ये सारी सिविलाइजेशन 4000 साल पहले आई थी। ये सिविलाइजेशन जिस समय में बनी थी उस समय भूमि पर कोई किताब थी तो बाइबल थी। सिविलाइजेशन का अध्ययन करना है तो इस किताब को लेकर अध्ययन करना होगा, इसका एक प्रूफ है। ये तो बहुत बड़ी हिस्टोरिकल इवेंट वाली ऐसी बहुत बड़ी महान किताब है। वर्ल्ड हिस्ट्री इसमें है, सभी के विषय में यही है। इस किताब के आधार पर अगर आप अध्ययन करेंगे तो रिजल्ट पाएंगे। बहुत सी विषयों को हमें हिस्टोरिकल रूप से देखना पड़ता है और हिस्ट्री को जैसे हम बिब्लिकली देखते हैं उसी के साथ वर्ल्ड हिस्ट्री का मैप भी बदल रहा है। ये जो थियात्रा नाम का एक इस पर्टिकुलर नाम से इतना एरा बदल रहा है। और भी वर्ल्ड हिस्ट्री से कनेक्ट करने जैसा कुछ है क्या इसमें, इस थियात्रा में? देखिए, जैसे मैंने कहा कि 5वीं सदी और 6ठी जो सदी है उसमें ये चर्च शुरू हुआ 538 में, और उसी समय देखा जाए तो पूरी दुनिया में धार्मिक संस्थाएं बनाई जा रही थी। और ये कलीसिया का समय काल कब खत्म हुआ? 1517 में खत्म हुआ। 1517 के बाद अलग चर्च का समय काल आया, किंगडम रूल बदल गए, रोमी शासन चला गया, दूसरा शासन आ गया। हम उसे अगले चर्च में देखेंगे। अब देखिए, इस चर्च के खत्म होने के पहले एक और मुख्य घटना हुई। बहुत से लोग ये पूछते हैं क्या ये भी बाइबल में है, इस तरह पूछते हैं। उनमें से एक बात है कि समय काल में अमेरिका महाद्वीप को कोलंबस ने खोज निकाला। वो तो स्पेन से निकले हुए ऐसे एक जहाजी थे।
वो तो भारत की खोज करने निकले। वो भारत की खोज करने के लिए निकले थे, लेकिन भारत में पहुंचने के बजाय वो सीधा अमेरिका गए। अमेरिका की खोज क्यों हुई, इसके पीछे देखिए एक बहुत बड़ा कारण है। अमेरिका का बाइबल से कोई संबंध नहीं है। ये इसके बारे में क्यों बता रहा है, अगर आप ये पूछते हैं। अमेरिका को इस समय काल में ही खोजा गया। इस समय 15वीं सदी के अंत में उसे खोजा गया। इसका कारण है 15वीं सदी से लेकर 16वीं सदी तक अमेरिका में चर्च बढ़ते गए। उस पीरियड यूरोप में को चर्च से अमेरिका में जाना पड़ा, ऐसे बताया गया है। उससे तब्दील होने के पहले उस देश को खोजना था। उस देश को सेट करने के बाद ही उस देश में मसीहत फैलने वाली थी। तो इसी समय काल में कोलंबस अमेरिका की खोज करता है। कोलंबस ने जो खोजा उसमें दिलचस्प बात है, वो वहां पर जाकर उसे इंडिया समझने लगा और उसने उन सबको रेड इंडियन नाम दे दिया। वो सोचता था इंडियन सांवले रंग के होते हैं। वहां के लोगों को देखकर उसने उन्हें रेड इंडियन नाम दिया। उसे पता चला ये इंडिया नहीं है, इसके सबूत पाए और फिर उसके बाद ये सब हुआ। अब देखिए, यूरोप में 10 देशों का ये संगठन वहां पर था, जिस पर 10 राजा राज्य किया करते थे। इन सब ने क्यों वहां उस समय कोलंबस को भेजा था, ये पूछा जाए तो इस समय काल में ही कलीसिया के खिलाफ सबसे मुख्य चीजें होने लगी थी। चर्च के अगेंस्ट में मैं बताता हूं, जब कलीसिया में क्लेश होता है, दुनिया कलीसिया के खिलाफ होती है। जब कलीसिया पर आशीर्वाद होते हैं, उस समय दुनिया कलीसिया में होती है। क्यों ऐसा कहा जाए तो देखिए, कलीसिया अलग है, वो दुनिया से न मिले। जब कलीसिया दुनिया में मिलकर राज्य करने लग जाती है, यानी वो क्रांति जिस समय आई वो तो इसी समय में आई थी। यानी वो क्रांति का जो समय था वो यहीं पर शुरू हुआ, यहाँ से शुरू हुआ। जब ये समय काल खत्म हुआ तो ये क्रांति शुरू हो गई। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है ब्रदर जगन। बहुत सी विषयों में हम जब लर्न कर रहे हैं तो मुख्य रूप से जब थियात्रा का नाम आता है तो हमें जो है वी आर कॉल्ड टू बी ए सेपरेट पीपल। ये जो है ये बहुत ही साफ है। हम इस दुनिया में जी रहे हैं, फिर भी प्रभु का कुछ रूल्स है, हमें इसे फॉलो करना है। इसे आपने साफ साफ कहा है इस त्यात्रा में। यहाँ वो लोग मिक्स कर रहे हैं, यही मेरी राय है। 30 सेकेंड्स में हम आखिर में कंक्लूडिंग रिमार्क्स, इससे हम क्या लर्न कर सकते हैं, ये सब कहें तो बहुत ही अच्छा होगा। 30 सेकंड में मैं केवल एक वचन बताऊंगा। प्रेरित 2:40 अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ, ये कहता है। कलीसिया को किसी के साथ नहीं मिलना चाहिए, किसी के भी साथ नहीं मिलना है, दुनिया से भी नहीं। क्योंकि अगर इस गैलेक्सी में वो किसी के साथ भी नहीं जुड़ेगी, ये सिर्फ स्वर्ग के साथ जुड़ेगी। यानी कलीसिया यहाँ पर किसके साथ मिलकर काम करती है। यानी देखिए कि हम इसके साथ मिलकर काम करेंगे, इस तरह अगर कलीसिया कहे, चाहे वो राजनीति के साथ हो या फिर संगठन के साथ हो या फिर वो आस्था के संगठनों के साथ हो, यानी कुछ भी क्यों ना हो, ये तो बाइबल के विरुद्ध में है। आगे बात करेंगे अगले कार्यक्रम में। प्रभु इसे कैसे ओवरकम करेंगे ये कह रहे हैं, ओवरकम करने के लिए क्या रिवॉर्ड है ये भी कह रहे हैं। उसके बारे में हम देखेंगे अगले कार्यक्रम में। फिर